रियल वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, बकौल डॉक्टर अल्लामा इकबाल, जिंदगी इंसान की है मानंदे मुर्गे खुशनवा, शाख पर बैठा कोई दम चहचहाया उड़ गया। आह क्या आए रियाज़े दहर में हम क्या गए, जिंदगी की शाख से फूटे खिले मुरझा गए। जिंदगी इंसान की एक दम के सिवा कुछ भी नहीं, दम हवा की मौज है, दम के सिवा कुछ भी नहीं। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मौत की ये आलमगीर हकीकत अल्लाह अज़्ज़ व जल के उस फरमान के बिल्कुल ऐन मुताबिक है कि कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, यानी हर नफ्स को मौत का जायका चखना है, जिसे समझने के बाद इस बात में शुबा नहीं रहता कि वाक़ियतन अल्लामा इकबाल का तसव्वुर मौत फ़िक्र इस्लामी के ऐन मुताबिक है। अब इस बारे में तो हर इंसान बखूबी आगाह है कि सब मखलूकात ने मरना है, लेकिन कब मरना है ये बात इंसान की पैदाइश से लेकर अब तक सवालिया निशान बनी हुई है। हत्ता के साइंसदान इस कदर हैरत अंगेज तरक्की के बावजूद भी इस सवाल का जवाब जानने से कासिर हैं, क्योंकि अल्लाह ताला की तरफ से मौत की मुअय्यन मुद्दत एक राज है। लेकिन कुरान और हदीस से कुछ ऐसी निशानियों का जिक्र मिलता है जो मौत के करीब अक्सर लोग महसूस करते हैं। और सबसे पहली निशानी, जिसे सकरात का नाम दिया गया है, कि बारे में सूरह काफ की आयत नंबर 19 में अल्लाह ताला का फरमान है कि मौत के सुकरात का वक्त, यानी मौत के वक्त सख्ती होने का वक्त हक के साथ आ गया। यही वो चीज थी जिससे तू बहुत बचता था। नाज़रीन ग्रामी, मुफस्सिरीन के कौल के मुताबिक अगरचे मोमनों की सुकरात का आलम काफरों की निस्बत बहुत आसान है, लेकिन क्योंकि इंसान की रूह निकलने का काम तदरीजी सूरत में अंजाम पाता है, इसलिए इसमें बहुत ज्यादा सख्ती महसूस होती है। और हत्ता के मोमिनीन भी मौत के वक्त सकरात और इसकी सख्ती को महसूस करते हैं। और सबसे बढ़कर अल्लाह की नजदीक मखलूक में अफजल तरीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी वफात से 5 दिन पहले जिस्म की हरारत में शिद्दत की वजह से बेचैन रहे, जिसकी वजह से तकलीफ भी बढ़ गई और साथ में गशी भी तारी हो गई। यहां तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझ पर मुख्तलिफ कुओं के 7 मशकीज़े बहाओ ताकि मैं लोगों के पास जाकर वसीयत कर सकूं। इस फरमान की तकमील करते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक लगन में बिठा दिया गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर इतना पानी डाला गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बस बस कहने लगे। यहां तक कि अपनी उम्र मुबारक के आखिरी लम्हे में अपने हाथ को पानी में डालते और फिर उसे अपने चेहरे पर मलते और ला इलाहा इल्लल्लाह कहते। फिर फरमाते कि बेशक मौत सुकरात और शदीद है, जिससे यह साबित होता है कि ये सख्तियां पैगंबरे इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी मरबूत हैं। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अगर सकरात के लम्हात का तफसीली जायजा लिया जाए तो ये उस तकलीफ का नाम है जो बराह रास्त रूह पर नाजिल होती है और तमाम अज्जा को घेर लेती है। यहां तक कि रूह का वो हिस्सा भी तकलीफ महसूस करता है जो बदन की गहराइयों में मौजूद होता है। फिर ये तकालीफ तमाम बदन में यूं फैल जाती हैं कि हर रग, पट्टे, हिस्से और जोड़ से रूह खींची जाती है। नीज हर बाल की जड़ और सर से पांव तक की खाल के हर हिस्से से रूह निकाल ली जाती है। लिहाजा इस कदर शिद्दत के मराहिल को भांपते हुए बुजुर्गों ने तो यहां तक फरमा दिया कि मौत की तकलीफ तलवार के वार, आरे के चीरने और कैंची के काटने से भी ज्यादा तकलीफ दे है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, इसके अलावा मजीद कहा जाता है कि कुर्बे मौत इंसान का रंग मटियाला हो जाता है, गोया मिट्टी से बना था तो मरते वक्त भी मिट्टी जाहिर होती है। इसके बाद हर रग से रूह निकाली जाती है, जिसकी वजह से तकलीफ जिस्म के अंदर बाहर हर जगह फैल जाती है। होंठ सूख जाते हैं, जुबान सुकड़ जाती है और उंगलियां नीली पड़ जाती हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता जिस्म के हर हिस्से पर मौत तारी होती है। पहले कदम ठंडे पड़ते हैं, फिर पिंडलियां और फिर रानें ठंडी पड़ जाती हैं और यूं जिस्म के हर हिस्से को सख्ती के बाद, फिर सख्ती और तकलीफ के बाद फिर तकलीफ का सामना करना पड़ता है, यहां तक कि रूह हलक तक खींच ली जाती है। इस हालत में सुस्ती और ज़ौफ इंसान के पूरे वजूद को घेर लेता है, जबकि रुखसार का रंग मुकम्मल तौर पर तब्दील हो जाता है। इब्तिदा में जुबान बोलने से कासिर हो जाती है, लेकिन आंखें, कान और दूसरे आज़ा अभी काम कर रहे होते हैं। यानी कि इंसान दुनिया और अपने अम्वाल की तरफ हसरत की निगाह दौड़ाने के बाद अपनी उस हालत पर पशेमान हो जाता है। इसके बाद मौत उस पर छा जाती है और इसके कान भी काम करना छोड़ देते हैं। फिर न बोल सकता है और न सुन सकता है। इसकी आंखें गोल गोल घूमना शुरू कर देती हैं। फिर कुछ देर बाद मौत का साया उसकी आंखों तक आ जाता है और इन्हें भी अपनी लपेट में ले लेता है और इसकी जान बदन से निकल जाती है और आंखों के ठेले ऊपर चढ़ जाते हैं।
यानी मुर्दा खुली आंखों से इस दुनिया से कूच कर जाता है। नाज़रीन मोहतरम, मरने के बाद मैयत की आंखें खुली रह जाती हैं। इस हवाले से साइंसी तौजीहात भी पेश की जाती हैं। ताहम इस सवाल कि मरने के बाद मैयत की आंखें क्यों खुली रह जाती हैं, तो इसका जवाब खुद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देते हुए रब्बे ताला के इस राज से क़यामत तक आने वाले इंसानों को आगाह फरमा दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जब कोई फौत होता है तो उसकी आंखें एक ऐसा मंजर देख रही होती हैं जो जिंदों को नजर नहीं आता। जबकि अहादीस की मुस्तनद किताबों अबू मुस्लिम और इब्ने माजा की रिवायात के मुताबिक जब सहाबी रसूल हजरत अबू सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हो का होता है, लिहाजा मरने वाले की उम्मीदें दुनिया और दुनिया वालों से खत्म हो जाती हैं, जबकि तौबा का दरवाजा कुछ ही देर पहले बंद हो जाता है। फिर हसरत और नदामत उसे चारों जानिब से घेर लेती है। लिहाजा कुरान और हदीस के मुताले से यह बात सामने आती है कि सकरात एक ऐसा नाजुक लम्हा है जिस वक्त ईमान पर साबित कदमी ही एक मोमिन बंदे की कामयाबी है। लेकिन उस वक्त मोहदो मोमिन बंदे के खिलाफ इंसान का अजली दुश्मन शैतान उसे राह रास्त से हटाने और इस्लाम से बरगश्ता जबकि अकीदे तौहीद से उसके दामन को खाली करने के लिए हमला आवर होता है और मुख्तलिफ फरेबाना अंदाज में धोखे देता है, क्योंकि उस हालत में इंसान इस कदर खौफजदा, परेशान और हैरानगी के आलम में तन्हा खड़ा होता है कि उसे किसी अपने के सहारे की शदीद जरूरत महसूस होती है और शैतान उस जरूरत से फायदा उठाते हुए उस पर मुख्तलिफ तरीकों से हमला आवर होता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें मौत की इन तमाम सख्तियों से महफूज फरमाए और हमारा खात्मा ईमान पर करे। आमीन सुमा आमीन। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमेशा की तरह हमें आज भी पूरी उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। वीडियो पसंद आए तो इसे अपने दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।